अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नकाश अरशद। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, यानी हम इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन बेसिकली है क्या। तो फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन एक रूल है दो सेट्स के दरमियान, जिसमें पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड होता है, या हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसके साथ मैच होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। अ रूल और करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स, के दो सेट्स के दरमियान एक रूल अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह अप्लाई कर रहे हैं? इन सच अ वे ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेकंड सेट। पहले सेट से आप एक एलिमेंट उठाएंगे, वो दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैच होगा। इसी तरह कोई और एलिमेंट उठाएंगे, वो भी किसी और सिंगल एलिमेंट के साथ मैच होगा। तो इसे हम कहते हैं ये एक फंक्शन है। तो बेसिकली एक डेफिनेशन तो नहीं है, ये एक कंसेप्ट है फंक्शन का। तो ये जो टर्म या नाम हम यूज करते हैं फंक्शन का, ये फंक्शन का नाम सबसे पहले यूज किया था लेबनीज ने। तो हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा। अ फंक्शन f from a set capital X to a set capital Y is a rule that assign to each element x in X a unique element y in Y। तो ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है। हमारे पास दो सेट्स हैं x और y। तो f क्या कर रहा है? x के हर एलिमेंट को y का कोई एक एलिमेंट असाइन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो f है वो फंक्शन है। तो इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह से राइट डाउन करेंगे? इसको हम यूं लिखेंगे, f is a function from x to y। f एक फंक्शन है जो x से y के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स ऑनवर्ड जाके करेंगे। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके होते हैं। किसी भी फंक्शन को हम चार तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो फॉर्म्स हैं मैं ऑनवर्ड जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है तब ये डेफिनेशन आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो अगर a बराबर है x स्क्वायर, तो हम इसे रीड आउट करेंगे कि a इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये जो मैंने वैसे एग्जांपल लिखी है, ये एग्जांपल एरिया ऑफ ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कैपिटल A का मतलब है एरिया ऑफ द स्क्वायर और x का मतलब है लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसी से रिलेटेड। जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें दो सेट्स हम यूज करते हैं। तो ये जो सेट x होता है इसे हम कहते हैं ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है, और जो सेट y है ये कहलाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद नोटेशन के फंक्शन को हम राइट डाउन कैसे करेंगे, ये हमने पढ़ी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन है। नोटेशन क्या होगी? उसकी नोटेशन होगी y = f of x। हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी हैं और उनके ऊपर भी चलते हैं। और फंक्शन को राइट डाउन करने के जो डिफरेंट वेज हैं कि हम किसी भी फंक्शन को किस किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक फंक्शन दिया है, वो f of x = x - 3 होल स्क्वायर, और हमें कहा जाता है इसकी आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है -2 पर। ठीक है, सपोज हमसे डिमांड की जाती है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे -2 राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 25। इट मींस ये जो फंक्शन f है ये -2 पे हमें 25 आंसर दे रहा है। ये जो हमारा आंसर आता है इसे हम कहते हैं ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेम एज इट इज अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने जो फंक्शन की वैल्यू है वो निकालनी है 1/x पे, आप क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 1/x को रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू एट 1/x फाइंड आउट हो जाएगी। जी, तो जो हमने कंसेप्ट या डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शन की, उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बना सकते हैं। मैंने उनको नोट की फॉर्म में लिख दिया कि जब भी हम फंक्शंस को डिनोट करते हैं, ये फंक्शन का नेम रखते हैं, तो हम अमूमन अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। अब वो अल्फाबेट स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है जो फंक्शन है, इसको आप एक कंप्यूटिंग मशीन समझें। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट उसके एक ही सिंगल वैल्यू हमें रिजल्ट के तौर पे मिले तो हम कहेंगे वो एक फंक्शन है। इसको हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, सपोज ये हमारा फंक्शन है f, जिसे हम कह रहे हैं कि एक कंप्यूटिंग मशीन है। अगर हम इसमें एक वैल्यू इनपुट करते हैं x, तो ये हमें रिजल्ट में एक ही वैल्यू प्रोवाइड करे
जिसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो एफ है ये फंक्शन है। तो यही चीज मैंने सेकंड नोट में आपको मेंशन कर दी। थर्ड देखिएगा कि जो एफ ऑफ एक्स हमें एज अ रिजल्ट मिलता है, जो हमें आउटपुट मिलती है, उसको हम कहते हैं वो फंक्शन की वैल्यू है एक्स के ऊपर, या उसे हम कहते हैं कि वो एक्स का इमेज है। और लास्ट पॉइंट है कि जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें y और x ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ही हमें आंसर में y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम x पुट करेंगे तो ही हमें y का रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं y डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। तो बेसिकली चार तरह से हम फंक्शन को राइट डाउन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसे रेज कर देता हूं। पहली फॉर्म है वर्बली। वर्बली का क्या मतलब है कि हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखें। जैसे मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ द साइड, ये इसकी वर्बल फॉर्म है। तो वर्बली का मतलब है कि जब हम वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब इन वर्ड्स। दूसरी फॉर्म है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली फॉर्म का मतलब है हम टेबल की फॉर्म में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। विजुअली फॉर्म का मतलब है हम ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ की शक्ल में जब हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फंक्शन की विजुअल फॉर्म कहलाती है। और लास्ट फॉर्म है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिक फॉर्म जो होती है उसका मतलब जैसे अभी हमने लिखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेसिकली ये अलजेब्रिक फॉर्म है। जब हम इस नोटेशन में किसी भी फंक्शन को लिखेंगे तो ये उसके अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि हम वर्बली से न्यूमेरिकली फॉर्म में या विजुअली फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में किसी भी फंक्शन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैं चारों फॉर्म्स आपको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। समटाइम ऐसा होता है जो हमें फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन को हमने ब्रेक डाउन किया होता है, उसके डोमेन के कुछ पार्ट्स बना देते हैं, उसे हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी अगर इसमें जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जो इसकी डोमेन है वो 1 से लेस देन या इक्वल हो, और इस फंक्शन की वैल्यू x क्यूब होगी अगर हमारी डोमेन जो है वो 1 से ग्रेटर हो। तो पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब हुआ जब हम डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स बनाएं और हर पार्ट के लिए हम अलजेब्रिक फॉर्म डिफरेंट बना लें तो उसे हम कहते हैं वो पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एरिया स्क्वायर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड। तो फंक्शन की ये जो फॉर्म है आप देखें तो इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्म है ये वर्बल फॉर्म है। इसमें जो है हमने फंक्शन को वर्बली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये वर्बल रिप्रेजेंटेशन या ये वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके बनाएंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म भी बोलते हैं। हम इसकी अलजेब्रिक फॉर्म बनाएंगे, क्या बनेगी? सपोज अगर साइड जो है वो x है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर होगा x स्क्वायर। तो इसलिए अलजेब्रिकली हम इसको a इक्वल टू x स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इससे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं यानी टेबल बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज x की सपोज कर लेते हैं। मैं इसका एक टेबल आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कैपिटल A या a ऑफ x भी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैं डिफरेंट वैल्यूज ले रहा हूँ -1 0 1 2 3, तो -1 पे हमें आंसर क्या मिलेगा 1 0 1 4 9। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं, ये जो हमने टेबल बनाया है, ये भी फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और इस फॉर्म को हम कहते हैं ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन है। नेक्स्ट है ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने टेबल बनाया है इसको हम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसका ग्राफ बनाकर आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। इसी तरह से ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यूज -1, तो जो वैल्यूज मैंने लिखी थी -1, सपोज ये 0 1 2 3। अब देखिएगा इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। -1 में हमें रिजल्ट मिला 1, ये हमने
एक हमने डॉट यहाँ पे लगा दिया, 0 पे रिजल्ट 0 है, यहाँ पे आ गया, 1 के ऊपर फिर 1 आ गया, उसके बाद 2 पे 4 है तो 2 के ऊपर हम 4 लगा, तो यहाँ पे डॉट लगेगा, 3 के ऊपर हमें रिजल्ट जो मिल रहा है बनाएंगे तो यहाँ पे, तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि मैंने वैल्यूज थोड़ी ली थी, मतलब मकसद आपको समझाना था कि आपने एक टेबल कैसे बनाना है। तो एक एग्जांपल देखिएगा, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हम उसकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं x से y पर, तो इसे हम कहते हैं कि जो x है ये हमारी डोमेन है और y जो है ये हमारी रेंज है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे डोमेन और रेंज उसकी डिमांड की जा रही है। इट मींस हमें सेट x खुद से फाइंड आउट करना है और सेट y भी खुद से फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डोमेन बेसिकली उन पॉइंट्स का सेट होता है जिन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड रहे, यानी हम कोई ऐसा पॉइंट चूज अगर करें जिसको हम फंक्शन में पुट करें और फंक्शन हमें अनडिफाइंड आंसर दे, तो वो पॉइंट हम डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है, आप इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें आपको डिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। ये फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f जो होगी, या जिसे हम df से भी लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगी? वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होगी, क्योंकि इसमें जो मर्जी पॉइंट पुट कर दे फंक्शन आपको डिफाइंड आंसर दे रहा है। रेंज हम इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज ऑफ f, तो रेंज बेसिकली क्या होता है? वो पॉइंट्स होते हैं जो हमें एज अ रिजल्ट मिलते हैं। तो आप वो से देखें कि इस फंक्शन में होल स्क्वायर है, हम इसको जब भी इवैल्यूएट करेंगे ये हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हमें नेगेटिव रिजल्ट कभी भी नहीं देगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव नंबर रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे, नेगेटिव इसमें रियल नंबर कोई भी यूज नहीं होगा जी। ये देखें, अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी भी हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब गौर से देखें, तो अगर हम यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मींस हम इस फंक्शन में -1 को पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो होगा उसे हम डोमेन में से निकाल देंगे, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी? और रेंज इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है या मॉडुलस नहीं है, इसलिए रेंज इसकी कुछ भी आ सकती है। तो आपने बस डोमेन का ध्यान रखना है, आपने वो पॉइंट्स यूज नहीं करने जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो। तो उम्मीद है आपको डोमेन रेंज फाइंड आउट करना आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।